ब्रोकन एरो फिल्म शुरू होती है और हम दो वायुसेना पायलटों मेजर विक और कैप्टन रिले को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मुक्केबाजी कर रहे हैं और मेजर विक रिले से बेहतर योद्धा हैं और इसीलिए वह उसे लड़ना सिखा रहे हैं और खासकर जब आपका विरोधी लगातार आप पर हमला कर रहा हो तो उससे कैसे बचें। और रिले ये बातें ध्यान से सुन रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके सीनियर ने उसे ऑफिस बुलाया है, जिसके बाद दोनों पायलट अपने सीनियर के पास पहुंचते हैं और फिर उनके सीनियर उन्हें बताते हैं कि उनके पास अब तक का सबसे खतरनाक मिशन है, क्योंकि उन्हें विमान में 2 परमाणु बम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं और इसके लिए सरकार ने उन्हें इसके लिए चुना है क्योंकि वे सबसे अच्छे पायलट हैं। और अब विक और रिले भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनके जहाज में 2 परमाणु हथियार भी लोड हो जाते हैं और मेजर विक और रियल जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ हमें एक और सैनिक दिखाई देता है जो रास्ता साफ कर रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में जहाज यहां उतरने वाला होता है। लेकिन जब यह सैनिक देखता है कि वहां एक जोड़ा टैम्बो खेलकर मस्ती कर रहा है तो उन्हें चेतावनी देने की बजाय यह सैनिक उन पर गोलियां चला देता है। दूसरी ओर हम विक और रियल को देखते हैं जो दोनों जहाज में बातें कर रहे होते हैं। तभी मेजर विक अचानक रियल पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच लंबी लड़ाई के बाद रियल को लगता है कि वह मेजर विक से नहीं जीत सकता, इसलिए वह जहाज से ही उसे गोली मार देता है और उसके बाद मेजर विक पैराशूट से उतरकर दोनों परमाणु हथियारों को एक जगह उतार देता है और फिर वह रेडियो पर वायुसेना बेस को संकेत भेजता है कि रियल ने हम सभी को धोखा दिया है और वह हमारा परमाणु बम चुरा रहा था और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। और यह सब बातें बताने के बाद मेजर विक को विमान से उतार दिया जाता है और विमान जाकर एक पहाड़ से टकरा जाता है। और जैसे ही वायुसेना को इस बारे में पता चलता है, सबका मूड खराब हो जाता है और फिर एक सरकारी बैठक बुलाई जाती है और अब वे सभी सोच रहे हैं कि इसे कैसे छिपाया जाए और वे मीडिया और जनता को यह नहीं बताना चाहते कि आज क्या हुआ, क्योंकि इससे उनकी सरकार और देश की बदनामी होगी। इसलिए सरकार और सेना तय करती है कि वे सबसे पहले अपनी टीम को दुर्घटना स्थल पर भेजेंगे ताकि इन परमाणु हथियारों को तुरंत अपने कब्जे में ले सकें। और फिर ये लोग अपनी एक सेना दुर्घटना स्थल पर भेजते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई परमाणु हथियार नहीं मिलता। अब हम रिली को देखते हैं जो पैराशूट से कहीं उतरा है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके मेजर ने कल रात अचानक उसे धोखा क्यों दिया। और फिर रिले को टेरी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो एक पार्क रेंजर है। टेरी रिले से कहती है कि अगर तुम रास्ता भटक जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी कार में एक रेडियो है, मुझे बताओ कि किससे संपर्क करना है। दूसरी ओर कर्नल अपने सैनिकों के साथ पूरे इलाके की जांच कर रहा है और एक ट्रैकर की मदद से उन्हें आखिरकार एक परमाणु बम मिल जाता है। लेकिन तभी एक सैनिक मेजर समेत उसके सभी साथियों को मार देता है और फिर हमें पता चलता है कि यह सैनिक भी देशद्रोही है। और अब विक और उसके आदमी परमाणु बम को रिचर्ड के पास ले जाते हैं, जो कहता है कि विक ने ये परमाणु बम चुराए हैं। और फिर रिचर्ड उसे बताता है कि वह इन परमाणु बमों को दूसरे देशों को बेचेगा और उनसे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेगा, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो परमाणु बम पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ रिले टेरी को पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे उसके साथी मेजर ने उसे धोखा दिया और वह 2 परमाणु बमों को काटकर दुनिया के बाजार में बेचेगा, इसलिए हमें पहले उन्हें रोकना होगा। इतना कहने के बाद जैसे ही वह आगे देखता है, उसे 2 कारें दिखाई देती हैं, जिसमें से एक कार में परमाणु बम थे। इसलिए रिले और टेरी कार की ओर दौड़ते हैं और वे उसके ड्राइवर को कार से बाहर फेंक देते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और कार के साथ ये लोग एक पुरानी जगह पर पहुंचते हैं जो सुनसान थी। दूसरी तरफ विल को भी पता चल जाता है कि रिले ने उसकी कार और बम चुरा लिया है, लेकिन कोड डालने से परमाणु बम उल्टा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि विल पहले ही परमाणु बमों के साथ छेड़छाड़ कर चुका था। फिर रिले और टेरी बम को इस जगह के बेसमेंट के नीचे घसीटते हैं ताकि बम जितना हो सके उतना अंदर तक फटे और यहाँ कोई रेडिएशन न फैले। अब थोड़ी देर बाद विल भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंच जाता है और एक परमाणु बम अपने साथ ले जाता है और दूसरे को फटने के लिए छोड़ देता है ताकि रिले भी उसके साथ खत्म हो जाए। दूसरी तरफ रिले समझ जाता है कि अब वे दोनों मरने वाले हैं। तब टेरी कहता है कि इस सुरंग से बाहर निकलने का एक और रास्ता है और वो है नदी। और फिर वे दोनों नदी की तरफ भाग जाते हैं और फिर कुछ मिनटों बाद परमाणु बम फट जाता है, लेकिन रिले और टेरी उससे पहले ही
बाहर आ चुके थे। दूसरी तरफ रिचर्ड विल पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने एक परमाणु बम फटने दिया जिससे उसे नुकसान हुआ। अब यह सुनने के बाद विल रिचर्ड को मार देता है और परमाणु बम का पीछा करके अमेरिकी सरकार तक पहुंचने का फैसला करता है, क्योंकि वह जानता है कि अमेरिकी सरकार बम पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगी। दूसरी ओर रिले और टेरी भी उसी ट्रेन में प्रवेश करते हैं जिसमें विल ने परमाणु बम रखा था, और अब विल को भी पता चल गया कि रियल ट्रेन में घुस आया है, इसीलिए उसके आदमी भी हमला कर देते हैं। अब थोड़ी ही देर में अमेरिकी सेना भी यहां पहुंच जाती है और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती है जिसमें विल के सारे आदमी मारे जाते हैं और अब विल अकेला बचा था, इसलिए वह रियल से बदला लेने के लिए इस जगह पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार रियल विल को हरा देता है। आखिरकार रियल उससे बम का रिमोट छीनकर उसे निष्क्रिय कर देता है और मौका देखकर रियल टेरी के साथ चलती ट्रेन से कूद जाता है और ट्रेन में विस्फोट हो जाता है जिसमें विल की भी मौत हो जाती है। और आखिरकार रियल को परमाणु बम दिखाई देता है जो बिल्कुल सही हालत में था, और इसके साथ ही फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।